मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 9.3 देखेंगे जिसमें हम फूरियर सीरीज़ के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो आज है हमारा मॉड्यूल 9.3 जिसमें हम देखेंगे फूरियर सीरीज़ प्रॉपर्टीज़। तो अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि फूरियर सीरीज़ होता क्या है। तो हमारे पास अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल हो x ऑफ t, जिसके बारे में हम जानते हैं कि x ऑफ t प्लस कैपिटल T इज इक्वल टू x ऑफ t, और कैपिटल T जो है वो उसका फंडामेंटल पीरियड है। तो हम इस x ऑफ t को लिख सकते हैं एज अ फूरियर सीरीज़, जो कि बन जाएगा k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के टाइम्स ई पावर जे के ओमेगा नॉट टी। तो ये है पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। और इसमें ऑब्वियसली फिर आप पूछेंगे कि हम इसमें ये कोएफिशिएंट्स ए के किस तरीके से निकालें। तो अगेन जैसा कि हमने आपको बताया था कि ए के का वैल्यू आप इस सिंपल फार्मूले से निकाल सकते हैं 1/t इंटीग्रेशन ओवर टाइम t x ऑफ t मल्टीप्लाइड बाई ई पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। अब यहाँ पे देखिए हमने अगेन इंटीग्रल में सिर्फ लोअर लिमिट t कैपिटल T लगाई है, तो एक्चुअली ये लिमिट नहीं है, ये आपको ये बता रहा है कि ये जो इंटीग्रेशन है वो आप किसी भी टाइम t1 से t2 तक कर सकते हैं एज लॉन्ग एज t2 माइनस t1 इज इक्वल टू कैपिटल T। यानी कि इस इंटीग्रल का जो रेंज है वो कैपिटल T होना चाहिए, और आप एग्जैक्टली क्या लोअर लिमिट अपर लिमिट ले रहे हैं उससे आपका फाइनल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है आपका बेसिक फूरियर सीरीज का कॉन्सेप्ट, और ये जो ए के है इसे हम कहते हैं फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स। तो अब हम देखते हैं कि जिस तरीके से हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था, उसी तरीके से क्या हम फूरियर सीरीज़ के कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी तो आता है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, जो कि अगेन हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म के केस में भी देखा था। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है कि सपोज आपके पास अगर दो अलग अलग सिग्नल हैं जिनके फूरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट्स आपको पता हैं, और आपने अगर उनको ऐड किया तो फिर रिजल्टेंट फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स क्या होंगे। तो देखते हैं। तो सपोज आपका कोई एक सिग्नल है x1 ऑफ t, जिसे हम लिख सकते हैं समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए के ई पावर जे के ओमेगा नॉट टी। और कोई दूसरा सिग्नल है x2 ऑफ t, जिसे हम लिख रहे हैं समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सम b के ई पावर जे के ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों का जो फंडामेंटल पीरियड है या दोनों का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, वो दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो अब हम अगर इस x1 और x2 का अगर एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, अगर हम लिखते हैं कैपिटल A x1 प्लस कैपिटल B x2, तो ऑब्वियसली वो हो जाएगा समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कैपिटल A टाइम्स ए के प्लस कैपिटल B टाइम्स बी के इंटू ई पावर जे के ओमेगा नॉट टी। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा कोएफिशिएंट है ये हमारा अब नया फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट बन गया है। पर हम ऐसा कर पाए क्योंकि इन दोनों का जो फंडामेंटल पीरियड था या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था वो दोनों एग्जैक्टली सेम था। अब सवाल आता है कि हम अगर ऐसे दो सिग्नल्स को अगर ऐड करते हैं जिनका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, तो उस केस में क्या होगा। अब सपोज हम अगर मानते हैं कि जो x1 ऑफ, सपोज हम कोई x3 ऑफ
t अगर लेते हैं जिसका फंडामेंटल पीरियड है xt1 और हम कोई x4 ऑफ t लेते हैं जिसका फंडामेंटल पीरियड है t2 और हम लिखते हैं a टाइम्स x1 प्लस a टाइम्स x3 प्लस b टाइम्स x4। तो अब ये जो सिग्नल है इसका फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये जानना है कि इस सिग्नल का फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है भी या नहीं, और वो क्यों? क्योंकि फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन तभी होता है जब हमारा टाइम डोमेन सिग्नल पीरियोडिक होता है, और हम अगर दो अलग अलग सिग्नल्स को ऐड कर रहे हैं जो कि खुद में तो पीरियोडिक हैं पर जिनका फंडामेंटल पीरियड अगर अलग अलग है तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो ये ज़रूरी नहीं है कि पीरियोडिक हो। ऐसा क्यों? अगेन हमने जैसे पहले देखा था कि इसके लिए हमें t1 बाई t2 का हमें रेशियो लेना पड़ेगा, और वो रेशियो अगर एक रैशनल नंबर है तभी जाके जो हमारा जो कंबाइंड सिग्नल है ax3 प्लस bx4 ये हमारा पीरियोडिक होगा। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है, अगर t1 बाई t2 कोई इरेशनल नंबर है तो हमारा जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो एक ए पीरियोडिक सिग्नल बन जाता है, तो उसकी वजह से उसका फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर t1 बाई t2 अगर एक रैशनल नंबर है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस लीनियर कॉम्बिनेशन को उसके जो एक्चुअल पीरियड है, जो कि इस कॉम्बिनेशन का जो पीरियड है उसके टर्म्स में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और वो ज़रूरी नहीं है कि इन इंडिविजुअल सिग्नल्स के कोएफिशिएंट्स का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि इसके फूरियर सीरीज़ को निकालने के लिए आपने पीरियड माना था कैपिटल T1 और इसके फूरियर सीरीज़ कोएफिशिएंट को निकालने के लिए आपने माना था पीरियड है कैपिटल T2, लेकिन ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसका पीरियड कुछ और ही हो सकता है। तो आपको इसीलिए इसका फिर अलग से आपको फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यानी कि जो फूरियर ट्रांसफॉर्म के केस में जो सिंपल एक लीनियर कॉम्बिनेशन काम करता था वो यहाँ पे काम करता है सिर्फ और सिर्फ जब हमारे जो इंडिविजुअल सिग्नल्स हैं दोनों का जो पीरियड है वो एग्जैक्टली सेम है, यानी कि यहाँ पे भी हमारा ओमेगा नॉट है और यहाँ पे भी हमारा ओमेगा नॉट है। तो ये था फूरियर सीरीज का लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब अगेन जैसे हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म के केस में किया था कि हमने एक सिग्नल को टाइम डोमेन में शिफ्ट किया था फिर स्केल किया था, तो जब हम इस तरह के ट्रांसफॉर्म करते हैं तो देखते हैं कि जो फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स हैं वो किस तरीके से बदल जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं टाइम शिफ्टिंग के केस में क्या होता है। टाइम शिफ्टिंग का केस मतलब हम x ऑफ t की जगह पे x ऑफ t माइनस टी नॉट लिख रहे हैं। तो अगेन हमारा क्योंकि x ऑफ t पीरियोडिक है तो इसे हम लिख रहे हैं समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए के ई पावर जे के ओमेगा नॉट टी। और अभी हम अगर इसको शिफ्ट करते हैं यानी कि हमारे पास आएगा x ऑफ सम t माइनस टी नॉट। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं कि राइट साइड में जहाँ जहाँ भी हमारा t है वहाँ पे हम t की जगह पे t माइनस टी नॉट सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास आएगा k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के टाइम्स ई पावर जे के ओमेगा नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। तो अगेन क्योंकि ये फेज़र क्वांटिटी है तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के, और ये जो फेज़र है इसको हम दो अलग अलग फेज़र्स में सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा ई पावर जे के ओमेगा नॉट टी टाइम्स ई पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट। तो अब ये जो टर्म है इसमें k तो है पर t नहीं है, तो इस टर्म को हम ए के साथ में क्लब करके इसको हम लिख सकते हैं समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के टाइम्स ई पावर
माइनस जे के ओमेगा नॉट टी नॉट इंटू ई पावर जे के ओमेगा नॉट टी। तो अभी हमारा ये जो सिग्नल है ये एग्जैक्टली फूरियर सीरीज का जो रिप्रेजेंटेशन है उसके फॉर्म में आ गया है, पर यहाँ पे ये जो पूरा टर्म है ये है हमारा रिजल्टेंट फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमारा x ऑफ t माइनस टी नॉट है ये x ऑफ t का शिफ्टेड वर्जन है। तो हम किसी सिग्नल को जब शिफ्ट करते हैं टाइम डोमेन में तो ऑब्वियसली उसका जो टाइम पीरियड है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिग्नल या तो राइट में या तो लेफ्ट में बस वैसे का वैसा शिफ्ट हो जाएगा। तो उस केस में हमने देखा कि जो हमारे फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट हैं उसमें बस इतनी तब्दीली होगी कि जो AK है वो एक फेजर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि जो AK का जो मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो AK का फेज है वो चेंज हो सकता है। तो ये है हमारा रिजल्टेंट फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट जब हम एक सिग्नल को टाइम में शिफ्ट करते हैं। अब देखते हैं कि हम अगर सिग्नल को अगर स्केल करें, यानी कि x ऑफ t की जगह हम अगर x ऑफ अल्फा t अगर लें तो उसके फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स में क्या चेंजेस आएंगे। तो इसे कहते हैं टाइम स्केलिंग। तो टाइम स्केलिंग के केस में क्या होता है कि आप x ऑफ t की जगह आप x ऑफ अल्फा t लेते हैं। तो हम अगर अगेन लिखें x ऑफ t इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए के इंटू ई पावर जे के ओमेगा नॉट टी, जहाँ पे ओमेगा नॉट x ऑफ t का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हम अगर स्केल करेंगे, यानी कि हम अगर लिखेंगे x ऑफ अल्फा t, तो हमें बस क्या करना है कि जो हमारा राइट साइड का जो एक्सप्रेशन है वहाँ पे हमें t की जगह पे अल्फा t लिख देना है। सो दैट इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए के इंटू ई पावर जे के ओमेगा नॉट इंटू अल्फा टी। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए के इंटू ई पावर जे के अल्फा ओमेगा नॉट इंटू टी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा फूरियर सीरीज का जो एक्सप्रेशन है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है हमारे पहले केस के जैसे, बस यहाँ पे डिफरेंस हुआ कि ये जो ओमेगा नॉट है उसकी जगह पे हमारा अल्फा ओमेगा नॉट हो गया। यानी कि जो फूरियर सीरीज के कोएफिशिएंट्स हैं वो तो एग्जैक्टली वही सेम है, लेकिन हमारा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है बस वो हमारा ओमेगा नॉट की जगह पे हमारा अल्फा नॉट हो गया है, यानी कि अल्फा ओमेगा नॉट हो गया, यानी कि नो चेंज इन फूरियर सीरीज coefficients but the representation is different। और रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट क्यों है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो गया है ड्यू टू चेंज इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो पहले जो हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा नॉट था, अब वही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारा अल्फा टाइम्स ओमेगा नॉट हो गया है। अब यहाँ पे जो हम जो स्केलिंग कर रहे हैं अल्फा के द्वारा, तो ये स्केलिंग नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि अल्फा को हम एक नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। तो सपोज हम सिंप्लिसिटी के लिए उसे अगर -1 लेते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं टाइम रिवर्सल। तो टाइम रिवर्सल क्या होता है, टाइम रिवर्सल में हम x ऑफ t की जगह पे x ऑफ -t लेते हैं, यानी कि हम ओरिजिन के
अराउंड हम उसे टाइम एक्सिस में फ्लिप कर देते हैं। तो अगेन हमारा जो ओरिजिनल एक्स ऑफ टी है वो है समेशन ऑफ के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के टाइम्स ई पावर जे के ओमेगा नॉट टी। और यहाँ पे हम अगर टाइम में अगर रिवर्सल करते हैं, अगर फ्लिपिंग करते हैं, तो हमारे पास आएगा एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के टाइम्स ई पावर जे के ओमेगा नॉट टाइम्स माइनस टी। तो हमने बस क्या किया कि राइट साइड में जहाँ पे टी था एक ही जगह पे था, तो उसकी जगह पे हमने माइनस टी लिख दिया। तो ये हमारा हो जाएगा समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के टाइम्स ई पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी। अब ऑल्दो ये फोरियर सीरीज जैसा तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे ये माइनस साइन है। पर फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में जो एक्सपोनेंशियल वाला जो टर्म है, जो फेजर वाला टर्म है, उसमें यहाँ पे माइनस साइन नहीं होना चाहिए। तो उस माइनस साइन को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अब k को हम एक दूसरे वेरिएबल के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओमेगा नॉट को ट्रांसफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, j भी एक कांस्टेंट है रूट ऑफ -1, और टाइम अगेन इज अ फिक्स्ड वेरिएबल विच इज गिवन। तो वहाँ पे हम कहीं पे भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ k में हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा समेशन वेरिएबल है, तो उसको हम किसी भी और तरीके से लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम ये चेंज करते हैं दैट k की जगह पे हम लिखते हैं -m। तो अगर हम वो चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी जो था वहाँ पे आ जाएगा m इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये है m इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी अप टू माइनस इन्फिनिटी, और ये बन जाएगा a ऑफ माइनस m ई पावर जे एम ओमेगा नॉट टी। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो समेशन है ये इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक है, तो यहाँ पे अब ये समेशन हम इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी करें या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इवेंचुअली हमें एक लिमिट से दूसरे लिमिट तक सारे जो टर्म्स हैं सबको हमें ऐड करना है। तो यानी कि हम यहाँ से इस माइनस इन्फिनिटी को हटा के हम इसे यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन द फाइनल समेशन। तो अब हमने क्या किया कि हमने अब x ऑफ माइनस टी को एक स्टैंडर्ड फूरियर सीरीज के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे अब है e पावर जे एम ओमेगा नॉट टी, और उसके जो फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स हैं वो हो गए a सबस्क्रिप्ट माइनस m। तो अगेन यहाँ पे अगर आप अभी m लिखें या k लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनली जो सम होना है वो तो सारे ही m या k वैल्यूज पे होना है। तो इसे हम लिख सकते हैं समेशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a माइनस k ई पावर जे के ओमेगा नॉट टी। मैं फिर से एक बार बता दूं कि यहाँ पे आप k लिखें या m लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि k सिर्फ एक समेशन वेरिएबल है जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये सम लेने के बाद में जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें आपका k नहीं बचेगा। तो उसी वजह से आप m की जगह पे आप कुछ और अल्फ़ाबेट लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आया कि अगर x ऑफ t का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट है अगर ak, तो x ऑफ माइनस टी का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा a ऑफ माइनस के। यानी कि इफ x ऑफ t का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट है ak, तो x ऑफ माइनस टी का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट होगा a ऑफ माइनस के। तो आपको याद होगा हमने सिग्नल्स के जब अलग अलग टाइप्स को पढ़ा था तो हमने देखा था कि सिग्नल इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है। तो x ऑफ t अगर एक इवन पीरियोडिक सिग्नल है तो इसका मतलब है कि x ऑफ t और x ऑफ माइनस टी दोनों बराबर हैं, विच इम्प्लाइज दैट a k और a ऑफ माइनस के को भी बराबर होना पड़ेगा।
यानी कि इफ x ऑफ t इज इवन, पीरियोडिक तो हम मान ही रहे हैं क्योंकि वरना हम फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिख ही नहीं सकते। तो इन एडिशन टू बीइंग पीरियोडिक अगर x ऑफ t हमारा इवन भी है तो इससे हमें पता चलता है कि x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ माइनस टी, जिसे हम ये लिख सकते हैं कि a k शुड बी इक्वल टू a ऑफ माइनस k। और उसी तरीके से अगर x ऑफ t इज ऑड पीरियोडिक तो हम लिख सकते हैं दैट x ऑफ t is equal to minus x of minus t, which implies that ak is equal to minus a of minus k। तो ये है अगेन कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज फूरियर सीरीज की, जिससे आप एक गिवन सिग्नल का आप फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई इवन सिग्नल है तो आपको नेगेटिव k के लिए फूरियर सीरीज निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर पॉजिटिव k के लिए निकाल लिया तो पॉजिटिव और नेगेटिव k की जो फूरियर सीरीज वैल्यूज़ हैं वो एग्जैक्टली सेम होंगी। और उसी तरीके से आपका सिग्नल अगर ऑड है और आपने अगर पॉजिटिव k के लिए अगर कोएफिशिएंट्स निकाल लिए हैं तो नेगेटिव k के लिए आप क्या करें कि उन पॉजिटिव k में जो आपके कोएफिशिएंट्स आए उनमें बस एक माइनस साइन लगा दीजिए, तो आपके नेगेटिव k वैल्यूज़ के लिए भी फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स मिल जाएंगे। तो ये थे कुछ सिंपल लीनियरिटी और टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज़ फूरियर सीरीज के। अगले मॉड्यूल में हम फूरियर सीरीज के बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। थैंक यू।